ख्यान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी अंत ग्रंथ अनुभव विलास चल रहा है। द्वितीय प्रकरण महाराज फरमा रहे हैं अरेल में, ग्रह भाक सी माय जड़े सब लोये रे, बिना राम की महर न छूटे कोय रे। विपत्ति पड़या दुख पाय निकस कोई भागिया, परिहां राम चरण वे फेर कुकर्मा लागिया। ग्रह भाग सी माय जड़े सब लोए, ये ग्रह रूपी खूंटे के सब बंदे में, सांकड़ से सब बंदे में, बिना राम जी की महर के कोई छूट नहीं सकता इस बंधन से, इन सब कार्यों से। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर पशु संज्ञा या पाई। विपत्ति पड़ा दुख पाए निकस कोई भागी। महाराज भाई किसके ग्रस्त के अंदर विपत्ति पड़ी, कष्ट आया, तकलीफ आई, दिवाला आ गया, घाटा लग गया, तो वो निकल के चले गए ग्रस्त, साधु बन गए, बाबा जी बन गए। लेकिन फिर परिहां राम चरण वे फेर कुकर्मी कुकर्मा लागिया। फिर वहाँ साधु बनने के बाद भी, ग्रस्त से निकल जाने के बाद भी राम भजन तो नहीं किया, वापस वैसे ही कर्मों को करने में लग गए, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म करने लग गए। सठ सुमिरन साधे नहीं, हट माया के लागे, खाता पीता जक नहीं, रहे ज भागा भाग। रहे ज भागा भाग शात भी शाता नाही, आशा अजक अपार अशाता मन बरताही। जे कोड़ी को खुड़ को सुने तो सूता ही उठे जाग, छठ सुमिरन साधे नहीं, हट माया के लाग। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे जन शठ है, सठ यानी मूर्ख। किनको सठ का, किनको मूर्ख का है? जो सुमरण साधे नहीं, जिस अमूलक देव दुर्लभ मिनखा देव प्राप्त करके राम जी के भजन की साधना नहीं करते, उनको महाराज फरमा रहे हैं कि वो शठ है, मूर्ख, ना समझ है, नादान है, अज्ञानी है, और हट माया के लाग, और हट करके माया के साथ लगते, जबरदस्ती माया के साथ लगते, हट करके यानी जबरदस्ती। ऐसे शठ है जो हट पूर्वक माया के साथ लगते। खाता पीता जक नहीं, रहे ज भागा भाग। महाराज मैं खाते पीते घर के हैं, अगले 10 साल तक नहीं कमावे तो भी खा सकते हैं। खाता पीता जक नहीं, फिर भी जक नहीं, और रहे ज भागा भाग, फिर भाग दौड़ लगी हुई। इतना धन है कि पूरी जिंदगी खाए तो भी खत्म नहीं हो गए। खाते पीते घर के हैं, अच्छा धन है, संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भागम भाग लगी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की। रहे ज भागा भाग शात भी शाता नाही, मतलब थोड़ी सी भी शाता नहीं है, एक दो पल के लिए भी संतोष नहीं है, शांति नहीं है, हमेशा अचके ही रहते। किसके लिए? हठपूर्वक माया के लिए। आशा अजक अपार अशाता मन बरताए, माया की आशा बहुत लगी हुई है,
और उसके लिए अचके रहते हैं। और अशाता हमेशा मन में बनी रहती है। अशाता यानी असंतोष बना रहता है कि जो प्राप्त हुआ है वो भी कम है और ज़्यादा प्राप्त करना, ऐसा असंतोष मन में बना रहता है। जो प्राप्त हुआ उसका संतोष नहीं है, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसका असंतोष कि वो भी मुझे प्राप्त करना। जे कोड़ी को खुड़ को सुने तो सूता ही उठे जाग। थोड़ी सी आवाज आवे सिक्के की, खनखनाट, खन खन की आवाज आवे सिक्के की। सो रहा हो तो भी उठ के जाग जावे, अरे सिक्के कहाँ बज रहे, कहाँ गिर रहे, कहाँ बज रहे, क्या हो रहा है, कौन ला रहा, कौन ले जा रहा, क्या कर रहा है सिक्के, पैसे रुपए जो भी कौड़ी। थोड़ा सा भी उसकी आवाज़ आहट होनी चाहिए, बस आहट होती है। जिस प्रकार से कुत्ता जाग जाता है आहट से, उसी प्रकार से धन की माया की थोड़ी सी भी आहट किसी को सुनाई देवे तो वो उठकर जाग जावे, चाहे बोले वो कितना ही सो रहा हो, कितनी रात गई हो, लेकिन उठ जाता आहट सुनते। तो मन में तो क्या बसी हुई है, माया, तभी जग जा रहा है। राम जी के भजन के लिए जगाओ तो कि कहाँ जगता है, सोता ही रहता है। जे कोड़ी को खुड़ को सुने तो सूता ही उठे जाग। छठ सुमिरन साधे नहीं हट माया के लाग। महाराज फरमाने की ऐसे शठ है, मूर्ख है, ज्ञानी नादान है, भोड़प में, कि जो सुमरन जैसी अमूलक चीज है जो केवल और केवल मिनखा देह में हो सकती है, उसकी साधना तो नहीं करते, उसको तो नहीं साधते और हठपूर्वक माया के साथ लगे रहते हैं। राम चरण ई जगत को देखो बड़ो अज्ञान। निस्बासर धंधो करे भजे नहीं भगवान। भजे नहीं भगवान अवधि ऐसी विधि खोवे। आपन चेते नाय मुआ को फिर रोवे। सुख उलझा सुलझे नहीं जो दुखिया स्वानी स्वान। राम चरण ही जगत के देखो बड़ो अज्ञान। महाराज हमारे संसार वालों के बड़ा अज्ञान लगा हुआ है। क्या अज्ञान लगा हुआ है? ऐसा अज्ञान लगा हुआ है, निस्वासर धंधों करे भजे नहीं हुआ। रात दिन धंधे में लग रहे, उनका चेता तो रात को भी धंधे में लगा रहता। दिन में धंधा करते, रात में धंधा नहीं करते, फिर भी चेता तो धंधे में ही लगा रहता। रात को भी सपने भी जो है धंधे के ही आते हैं। क्या करना है कल, उसकी सारी प्लानिंग रात में हो जाती है, सपने में ही हो जाती है। और भगवान की भजन की कोई बात नहीं। भजे नहीं भगवान अवधि ऐसे विधि खोवे। पूरी आयु अवधि इसी प्रकार से समाप्त कर लेते धंधे में। आपन चेते नाय मुवाकू फिर रोवे। महाराज हमारे खुद तो नहीं चेता, और जो उनके आगले बडेरे मर रहे हैं उनके लिए रो रहा है। अरे भाई तू रो रहा है तो तू तेरे तो सोच कि भाई तेरे को भी तो जाना है। या वो आगले बडेरे गए उसके लिए रो के बस थोड़ा देर रो रुआ के शांत हो जाता है। क्या तुझे नहीं जाना, तेरे नहीं सोचता? सुख उलझा सुलझे नहीं जो दुखिया स्वानी स्वान। महाराज में सुख प्राप्ति के उपायों के अंदर ऐसे उलझे हैं कि वो सुलझ ही नहीं पाते। जिस प्रकार से दुखिया स्वानी स्वान, जिस प्रकार से कुत्ते और कुत्तियां मैथुन के वक्त सुख लेने के लिए और फिर उसके बाद दुखी होते, उसी प्रकार से महाराज फरमाने की ये शरीर संसार के सुखों के लिए इतना लगा रहता है, इतना लगा रहता है
कि फिर अंत समय में काल पकड़ के ले जाता है, फिर दुखी होना पड़ता है। फिर तो बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लूटे, और जम जीव के दौड़ा। जीव जम के दौड़ा या जम जीव के दौड़ा, जम जीव के दौड़ा। इस प्रकार से जीव को जमराज के हवाले कर दिया जाता। रामचरणी जगत को देखो बड़ो अज्ञान, ऐसा अज्ञान है इस संसार वालों के। करता का करतूत की चर्चा भी इन सुहाए, रामचरण संसार की अकल चरख चढ़ी जाए। तो खींचड़ी उतरे नहीं, फिर अति अकुलाए, करता से ते विमुख होई, जाई को बित खाए। महाराज शर्मा ने देखो, कर्ता के करतूत की चर्चा भी न सुहाए। कर्ता कौन? परमात्मा राम जी। उनकी रचना देखो कितनी, वो कितने महान है, कितने विलक्षण है, कितने समर्थ हैं, कितने सबल है, कितने शक्तिशाली है, पल में कुछ का कुछ कर सकते। ऐसे कर्ता की करतूत की चर्चा भी न सुहाए। ऐसे राम जी का गुणानुवाद, कथा, उनकी महिमा सुहाती नहीं। रामचरणी संसार की अकल चरख चढ़ जाए। संसार वालों की अकल देखो कैसी है, संसार के कार्यों में तो लग जाती है, लेकिन भगवान के नाम के सुमरण में नहीं लगते, उनकी कथा में नहीं लगते। बोले हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बाकी संसार के कार्यों की सब समझ है, लेकिन भगवान के नाम सुमरण की समझ नहीं। तोख चढ़ी उतरे नहीं, फिर अति उकिलाय अकुलाय, करता से ते विमुख होए, ताही को वित खाए। जिस कर्ता, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया और फिर प्रतिपाल भी कर रहा, रिजक भी पहुंचा रहा, ऐसे जो, और उन्होंने गर्भवास में भी रक्षा की और हमेशा रक्षा कर रहा है, ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी से विमुख हो रहा। कर्ता से ती विमुख होए, ताई को वित्त खाए। उन्हीं का ही वित्त खा रहा, उन्हीं का ही दिया हुआ सब कुछ। जो कुछ भी साधन संपत्ता मिली है, वो सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिली है। तो उनसे विमुख हो रहा है। राम ने गावे वित्त को पावे, जन्म गुमाए मतिहीना, उजड़ चाले मन नहीं पाले, ठाले भूले क्या कीना, सोवे जागे माया लागे, धागे धागे मन लीना, असा अभागी राम ने रागी, घर धंधा में परवीना। क्या फरमाने? राम न गावे वित्त को पावे, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते, और वित्त को पावे जन्म गुमावे। धन कमाने में, वित्त कमाने में, पैसा कमाने में पूरा जन्म लगा देते। ऐसे मतिहीन जो कि उसमें से एक धागा भी साथ चलने वाला नहीं है। रीतु आयो रीतु ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। फिर भी उन्हीं का उपाय करता। राम ने गावे वित्त को पावे, जन्म गुमावे मतिहीना। ऐसे मति के ही उजड़ चाले मन नहीं पाले, ठाले भूले क्या कीना। हमेशा उजड़ चाल पे चलते, उजड़ रास्ते पे चलते,
ऐसा मार्ग का चयन करते हैं जो सीधा मोक्ष में नहीं जाता। केवल और केवल एक राम जी की भक्ति का मार्ग है, वही मोक्ष में जाता है। बाकी इस मार्ग के अलावा जितने भी मार्ग है वो सब उजड़ मार्ग है। तो उजड़ चाले मन नहीं पाले, ये मन को बस में नहीं रखता है। मन इसका शब्द रूप रसगंध स्पर्श में जहाँ जहाँ सुख मिलता है शरीर संसार का, वहाँ वहाँ चला जाता। उजड़ चाले मन नहीं पाले, ठाले भूले क्या कीना। महाराज हमारे की हे ठाले, हे भूले, क्या कर रहा है तुम? सोवे जागे माया लागे, धागे धागे मन लीना। वह जागृत में तो माया से लगा हुआ ही है, सोने के बाद सपने में भी माया के सपने आ रहे हैं, धन प्राप्ति के सपने आ रहे हैं। पशु जैसे दिन में चारा खाता है और रात में भागोड़ता है, जुगाली करता है, उसी प्रकार से दिन में जैसे माया के कार्य किए, माया का उपाने का कार्य किया, अचका रहा, वैसे ही सपने रात में भी आते। तो जीव सपने में भी सुखी नहीं होता। सोवे जागे माया लागे, धागे धागे मन लीना। जिस प्रकार कपड़े में धागे ही धागे होते हैं, धागे के सिवाय कुछ होता नहीं, इस प्रकार उस जीव के मन में माया ही माया बसी हुई, माया के सिवाय कुछ है नहीं। धागे धागे मन लेना, उनका मन माया के एक एक धागे में लगा हुआ है, पूरा माया से ही भरपूर है। राम जी के नाम की सुमरण की बात है ही नहीं। अशा अभागी रामन रागी, घर धंधा में परवीना। ऐसे महाराज हमारे अभागी राम जी से राग नहीं करते, राम जी से हेत नहीं करते, राम जी से प्रेम नहीं करते। अशा अभागी रामन रागी, राम जी से प्रेम नहीं करते हैं और क्या करते हैं? घर धंधा में परवीना, उसमें होशियार, उसमें चतुर है। राम जी की भक्ति का प्रेम नहीं। घर धंधे परवीण है के विषया भोग व्यवहार, राम चरण हरि भजन सू हार्या फिरे गिमार। हार्या फिरे गिमार सुन्या भी नहीं सुहावे, मन के क्रोध उठाए ताप तन में उपजावे। राम विमुख भुगते नरा खरा खरी जम मार, घर धंधे परवीन है के विषया भोग व्यवहार। किन कार्यों में प्रवीण है? घर के कार्यों में प्रवीण है, या फिर धंधा करने में प्रवीण है, धन कमा के लाने में प्रवीण है, या फिर विषयों के भोग के व्यवहारों में प्रवीण है। रामचरण हरि भजन सु हार्या फिरेगा, इन सब कार्यों में लगकर, घर के कार्यों में लगकर, धंधे के कार्यों में लगकर, विषयों के भोग व्यवहारों में लगकर, उन्हीं को उपाने का उपाय करने में लगकर, रामचरण हरि भजन सु हार्या फिरेगी, हरि के भजन से हार जाते हैं, हरि का भजन कर नहीं पाते, उसका समय नहीं निकलता, क्योंकि महत्व सब इन सब चीज़ों का, घर का महत्व है, धंधे का महत्व है, धन कमाने का महत्व है, विषयों के भोगों का महत्व है। तो पूरा समय जिसके लिए महत्व होता है उसके लिए समय निकल जाता, और आत्म कल्याण का महत्व नहीं है, तो भक्ति के लिए समय ही नहीं निकलता। राम जी की भक्ति से हार जाते, कर नहीं पाते। हार्या फिरे गिवार सुन्या भी नहीं सुहावे। और किसे कहें कि भाई आप सत्संग में आ जाया करो थोड़ा समय निकाल कर, तो कोई रोज कहे तो बोले तो रोज रोज टोकते, सुहाता नहीं।
आर्या फिरे गिवार सुण्या भी नहीं सुहावे। मन के क्रोध उठाए ताप तन में उपजावे। कहते तो कुछ नहीं, रोज रोज टोकते हैं, लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मन में तो क्रोध आता है। बोले रोज क्या है, मन के क्रोध उठाए ताप तन में उपजावे। भीतर में, भीतर ही भीतर में क्रोध होता है, कहते नहीं ऊपर से, मौन धारण करके भीतर ही भीतर में क्रोध करते रहते। मन में ताप उठता है, तन में ताप उठता है। राम विमुख भुगते नरा खरा खरी जम मार। इसलिए महाराज सच्ची बात बता रहे कि देखो, जो राम जी की भक्ति नहीं करेगा, सच्ची भक्ति को धारण नहीं करेगा, भक्ति से विमुख रहेगा, राम जी से विमुख रहेगा, वो निश्चित रूप से जमराज की मार उसे खानी पड़ेगी। घर धंधे प्रवीण है के विषया भोग व्यवहार। इसी में प्रवीण है सब संसार वाले। विषया की मर्जी यह करिए विषय विनोद। यो मोसर अब के मिल्यो मनुष्य जन्म को सोद। मनुष्य जन्म को सोद सोई बड़ लाहो लीजे। आगे जो नहीं मिले तबे कहो कहा कीजिए। वे मूर्ख जाने नहीं नर सुख आत्म बोध। विषया की मर्जी यह करिए विषय विनोद। जो विषयी पुरुष है, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा क्या रहती है कि ये मनक जमारा मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोग करो। उनकी मर्जी विषय भोग की रहती, जो विषयी पुरुष है। विषया की मर्जी यह करिए विषय विनोद। खूब विषयों का भोग करो और खूब हंसी ठिठोले करो, खूब विनोद करो, खूब उपहास करो, परिहास करो। यो मोसर अब के मिल्यो मनुष्य जन्म को सोद। मनुष्य जन्म को सोद सोही बल बड़ लाहो लीजे। महाराज फरमाने के मनुष्य जन्म का जो मौसर अवसर प्राप्त हुआ है, ये बहुत भाग्यशाली जनों को मिलता है, भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो जो ऐसा ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसको शोध कर इसका बड़ा लाभ ले लो। इसके सबसे बड़ा लाभ क्या है इसमें, मिनखा दे। जो कार्य अन्य योनियों में नहीं कर सकते वो यहाँ कर लो। जो कार्य अन्य योनियों में कर सकते हैं उसको यहाँ करके क्या फायदा, वो तो अन्य योनि में कर लोगे। जो वहाँ नहीं कर सकते उसको यहाँ लो ना, उसको यहाँ करो। जो अन्य योनियाँ जिसके लिए अधिकृत नहीं है, केवल एक मिनका दे अधिकृत है, तो वो कार्य कर लो जो अधिकृत है। आगे जो नहीं मिले तबे कहा कीजिए। अरे भाई देखो, वापस नहीं मिलेगी मिनखा दे, तो फिर कैसे लाभ उठाओगे? ये लाभ तो अभी उठा सकते हैं क्योंकि अभी मिली हुई, फिर आगे तो पता नहीं कब मिलेगी। 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। तो वापस अवसर मिलने में बहुत देर पड़ जाएगी, इसलिए अभी मिला हुआ है तो इसमें सबसे लाभ कमाई की चीज को शोध लो। वे मूर्ख जाने नहीं नर सुख आत्म बोध। महाराज माने इस नर्तन का सबसे बड़ा सुख ही आत्मबोध है। अपनी आत्मा का कोई बोध कर ले, आत्म ज्ञान कर ले। ये केवल नर योनि में हो सकता है और कोई योनि में नहीं हो सकता। तो वे मूर्ख जाने नहीं नर सुख आत्म बोध। विषया की मर्जी यह करिए विषय विनोद।
विषयी आत्म बोध को जाने नहीं मरम, वातो या नैचे करी नर्तन विषयी धर्म, नर्तन विषयी धर्म रेण दिन अंतर बजिए, अगलो दुख सुख मान हाल को कैसे तजिए, वे कामी क्यों ही सुनो नहीं सुन्या की शर्म, विषयी आत्म बोध को जाने नहीं मरम। जो विषयी पुरुष हैं वो विषयों का ही भोग करते हैं, शरीर संसार के सुख ही चाहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख ही चाहते हैं। आत्मबोध की उनसे बात करो तो बोले आत्मबोध क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं, उसका मरम लेना भी नहीं चाहते, भेद लेना भी नहीं चाहते, और बिना मरम के बिना भेद के मिलता नहीं आत्मबोध। तो विषयी आत्मबोध को जाने नहीं मरम, बात तो या नैचे करी नर्ते नर्तन विषयी धर्म। उन्होंने तो ये निश्चय कर रखा है कि ये नर्तन मिला है तो शरीर के सुखों के लिए मिला है, खूब शरीर के सुख लूटो, इसमें उठाओ। नर्तन विषयी धर्म रेण दिन अंतर भजिए। महाराज फरमाने कि वो नर्तन उनका विषय भोगों के लिए ही प्राप्त हुआ, तो रात दिन इसी का भजन करो, विषयों का ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होवे हमें, परमात्मा की माया ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। परमात्मा थोड़ी चाहिए, परमात्मा की माया चाहिए। ऐसा ही भजन करो जिससे परमात्मा की माया मिले, वही करते हैं। तो नर्तन विषयी धर्म रेण दिन अंतर भजिए, भीतर में उसी का भाव है, परमात्मा प्राप्ति का भाव नहीं अंतर में, भीतर में। भीतर में भाव क्या है कि भी परमात्मा की माया मिल जाए, त्रिलोकी में फल मिल जाए, सारी सुख साधन संपत्ति वैभव प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, स्त्री पुत्र गाड़ी घोड़ा बंगला सब मिल जाए, बस अंतर में इसी के भाव से भगवान को बसते। अगलो सुख दुख मान हाल को कैसे तजिए। बोले आगे तो होगा सो होगा, अभी आज है सो राज, ये मान लो। आगे की आप बताते डर, बोले आगे होगा जो दिखी जाएगी, हम तो अभी सुख प्राप्त करना चाहते। अगलो सुख दुख मान हाल को कैसे तजिए, वे कामी क्यों ही सुनो नहीं सुन्या की शरम। महाराज में वो कामी, वो विषयी जन क्यों सुनेंगे, सुनते ही नहीं, और सुन भी ले तो उन्हें कोई शर्म नहीं, बेशर्म, नहीं सुन्या की शर्म। उन्हें सुनने की शर्म भी नहीं है, उन्हें सुनना भी नहीं है। क्यों सुने हुए भाई, हमारे तो राम जी राजी है और जालर बाजी है, सब ठीक है, कुछ नहीं चाहिए हमें, भक्ति वक्ति से कुछ लेना देना नहीं, बस सब शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं, क्या करना। विषयी आत्मबोध को जाने नहीं मरम, इसलिए उन्हें आत्मबोध का मरम नहीं प्राप्त। राम चरण संसार सुख महादुखा की खान, रचेक विषया स्वाद को भुगत रहे सुख जान, भुगत रहे सुख जान मान मन की नहीं छूटे, बिन सतगुरु की फेट ममत की फांसन छूट खूटे, समझ बिना मोटी पड़ी राम भजन की हाण, राम चरण संसार सुख महादुखा की खान। महाराज हमारे ये संसार में जीवना कितने साल का है, 100 साल का। इन 100 साल के सुखों के लिए कितने सालों का दुख दाव पर लगा देते। 43,20,000 सालों का दुख सहन
करना पड़ता है केवल 100 साल शरीर संसार के सुख भोगने के लिए। और यहाँ आकर शरीर संसार का सुख नहीं भोगा और राम जी की भक्ति कर ली तो ये 43,20,000 वर्षों का दुख मिट जाए। लेकिन वो बात समझ में नहीं आती। रामचरण संसार सुख महादुखा के खान। ये संसार के सुख जो मिल जाते हैं, जिन्हें सुख मिल जाते हैं वो हरि को भूल ही जाता है। तो महाराज फरमाने हैं कि ये सुख तो सुख नहीं है, ये तो और मोटे दुखों की खान है। ये सुख अभी मिल गए इसलिए तू राम जी को भूल गया। तेरे को धन संपत्ति वैभव सब चीज़ें प्राप्त हो गई, विषयों के भोग प्राप्त हो गए अभी, और ये सब प्राप्त करके तू राम जी को भूल गया। तो महाराज में ये सुख सुख नहीं है, ये तो महादुखों की खान है। तुझे तो लग रहा है सुख है, लेकिन ये सुख तुझे गलत प्राप्त हो गए। इसलिए ये जन तो दुखिया ही भला, मेरी भगत कमावे। भक्ति करने वाले जन के दुख आते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन दुखी ही अच्छे हैं, क्योंकि दुख में कम से कम उनका सुमरण तो बन जाता है, मेरी भगत कमावे। और जो सुखी लोग हैं वो कभी राम जी को याद थोड़ी करते हैं, क्योंकि उनके तो सब सुख हाजिर है, क्यों याद करेंगे। तो रामचरण संसार सुख महादुखा की खान। ये संसार के सुख तो सुख नहीं है, ये तो सुख में पढ़कर आगे 43,20,000 वर्षों तक दुख में जाने का प्रबंध है, उसकी व्यवस्था करना है। 43,20,000 वर्षों के 84 लाख जीवाणुओं के दुखों की व्यवस्था करना अभी सुख भोग कर। इसीलिए महाराज कह रहे रामचरण संसार सुख महादुखा की खान। रचेक विषया स्वाद को भुगत रहे सुख जान। रचेक यानी थोड़ा सा, रचेक दे दो इतना सा बस। तो रचेक विषया स्वाद को भुगत रहे सुख जान। इसे सुख समझकर, विषयों के स्वाद को जो थोड़ा सा है, क्षणिक है, नासवान है, इसे सुख समझकर भोग रहे। भुगत रहे सुख जान मान मन की नहीं छूटे। महाराज कह रहे हैं कि जो मन की मान है वो नहीं छूटती। मन इन्हें सुख माने ही रहता। रचेक सुख है, थोड़े से सुख है, क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, ये बात समझता है, तो जानता है, फिर भी मन नहीं मानता। मन की मान नहीं छूटती। मन को ये क्षणिक सुख ही चाहिए, संसार के सुख ही चाहिए, नाशवान सुख ही चाहिए। भुगत रहे सुख जान मान मन की नहीं छूटे। बिन सतगुरु की फेट ममत की फांसन खूटे। जब तक सदगुरु की फेट नहीं पड़ेगी तेरे ऊपर, जब तक सदगुरु तेरे ऊपर बुरकी नहीं नाकेंगे, तब तक तेरे ये सुखों की ममता की फांसी समाप्त होने वाली है। क्षणिक सुखों के ममता की जो फांसी लग रही है वो कब समाप्त होगी? जब सदगुरु तेरे पर बुरकी नाक देंगे। इस संसार के लिए जब तेरे को बिगाड़ नहीं दे, तब तक तेरी फांसी नहीं छूटनी। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। कैसे बिगाड़ा? पारस के संग लोहो बिगड़ियो, कुल हंस रहो नहीं कोई। और चंदन के संग बागज बिगड़ियो, परमल 14 हो ही। ऐसे बिगाड़ देते संत सदगुरु। संसार के काम का नहीं रखते, परमात्मा के काम का बना देते। तो बिन सतगुरु की फेंट, ऐसी फेंट नहीं पड़ जाएगा। फेंट पड़ना मतलब अच्छा आमने सामने एकदम, हाँ आमने सामने मतलब एकदम दृष्टिपात नहीं हो जाए। हाँ, आँख से आँख नहीं मिल जाए, दृष्टिपात नहीं हो जाए, निज नाम जागृत नहीं हो जाए। तो बिन सतगुरु की फेंट ममत की फांसन छूटे। जो शरीर संसार के सुखों की ममता लगी हुई है वो फांसी नहीं छूटती।
समझ बिना मोटी पड़ी राम भजन की हान। ना समझी में अज्ञानता में भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। तो समझ बिना मोटी पड़ी राम भजन की हान, मोटी हानि हो जाती, छोटे से लाभ के लिए बड़ा नुकसान कर बैठते। तो राम भजन का बड़ा नुकसान कर लेते, थोड़े से संसार के कार्य करने के लिए, थोड़े से संसार के सुख लेने के लिए 43,20,000 वर्षों तक दुख भोगने की व्यवस्था कर ली। रामचरण संसार सुख महादुखा की खान, इसलिए महादुख की खान बताया संसार के सुख। अज्ञानी समझे नहीं दिया ज्ञान की घास, छार बिना सीजे नहीं जूं गद्दा को मांस। अज्ञानी समझे नहीं दिया ज्ञान की घास। सदगुरु ज्ञान की घास डाल रहे हैं, ज्ञान का चारा डाल रहे हैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो नहीं समझते, इसे धारण नहीं कर पाते, इनका आहार नहीं कर पाते, इसे चर नहीं पाते। कारण क्या बता रहे, दृष्टांत क्या दे रहे हैं? छार बिना सीजे नहीं जूं गद्दा को मांस, बिना छार के यानी बिना नमक के मांस नहीं सीजता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जो अज्ञानी है वो ज्ञान की घास को नहीं समझता। खर नर नीडर निसंकता संकन करता दंड, जाकू सूजे कौन विद जे भय चहु चक अंध। जिनकी चारों आंखें फूटी, दो चरम की और दो हिये की, जाकू सूझे कुण विद, उनको फिर कैसे सूझेगा। खर नर नीडर निशंकता, ऐसे खर है वो, खर किसे कहते हैं? गधे। ऐसे नीडर हो रहे, ऐसे निशंक हो रहे, किसमें? संक न करता धंधा, धंधा करने में थोड़ी सी भी संक नहीं करते कि मैं पूरी आयु अवधि धंधे में ही बिता दे रहा हूँ, मेरा आगे क्या होगा, मैं कितने दुख भोग के आया और आगे अब जाकर कितने दुख भोगूंगा, उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई संक नहीं, उसकी कोई शर्म नहीं। 84 में जाने की कोई शर्म ही नहीं है, ऐसे बेशरम हो रहे। आंधा को दर्शन कहाँ, बैरा को कहाँ पुराण, मूका सु संवाद कहाँ, मूरख सु कहाँ ज्ञान। मूरख सु कहाँ ज्ञान, नीच बुद्धि कहाँ गवाई, बीटल्या कहाँ आचार, ओदशा कहाँ चतुराई। करसण में क्रिया कहाँ, ये बात करे अभिमान। आंधा को दर्शन कहाँ, बहरा को कहाँ पुराण। महाराज फरमाने कि जो आंधे हैं उन्हें कुछ दिखता नहीं, वो कुछ दर्शन नहीं कर सकते किसी चीज के, क्योंकि उनके आंखें ही नहीं। और कोई बहरा है, उसको बोले 18 ही पुराण सुना दो, कुछ सुनेगा ही नहीं। मूकासु संवाद का, जो मूक है, जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, उसके साथ आप क्या बातचीत करोगे। इसी प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे, मूर्ख सु कहाँ गया। जो मूर्ख है उसे ज्ञान कितना समझाओ, उसकी समझ में आता है क्या। मूर्ख सु कहाँ ज्ञान, नीच बुद्धि कहाँ गवाए। इस प्रकार से महाराज हमारे की जो नीच होता है उसकी बुद्धि गत हो जाती।
बीटल्या कहाँ आचार ओदशा कहाँ चतुराई। जो बिटला हुआ है उसको आचार की बात कहो, धर्म की बात कहो तो वो नहीं मानता। और ओदशा कहाँ चतुराई। ओदशा होता है वो चतुराई नहीं रखता। करसन में क्रिया कहाँ ये बात करे अभिमान। आंधा को दर्शन कहाँ बैरा को कहाँ पुराण। इस प्रकार से महाराज ने सारे दृष्टांत देकर समझाया कि जो मूर्ख होता है उसे कितना भी ज्ञान समझाओ कुछ समझ में आता नहीं, वो अपने मन की ही करता है। और अभी द्वितीय प्रकरण तो काफी लंबा है। आज के सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हो रहा है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने राम ओटी संताने राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।